बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। आज मैं नए टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ और नया टॉपिक है इंग्लिश लर्निंग इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन आपको देने लगा हूँ कि आप आगे चलकर ग्रामर जब आप सीखेंगे, टेंसेस सीखेंगे, पार्ट्स स्पीच करेंगे, उसमें काफ़ी आपकी मदद करेगा। तो आज के दौर के अंदर इंग्लिश जो है वो प्रोफेशनल टाइप की हो गई है। हर जगह आप जाएं, हर फील्ड में जाएं, वहाँ पर एक स्किल के तौर पर लोग उसको प्रोफेशनल तौर के ऊपर अपना रहे हैं। और राइटिंग जो है, इंग्लिश राइटिंग यानी एक कंटेंट एक स्किल बन चुका है। उसको उस स्किल को सीखना बहुत लाजिम है। और हर जगह आप किसी भी दफ्तर में जाएं, कॉरस्पेंडेंस करें, कारोबारी इदारों के अंदर जाएं जहाँ बिजनेस हो रहे हैं, ट्रेडिंग हो रही है, बगैर आप इंग्लिश सीखे आप कुछ नहीं कर सकते। आप अनस्किल्ड हो, आपकी वैल्यू कम है। अगर आप किसी इदारे में अप्लाई करते हैं तो एक स्किल आपके पास होनी चाहिए, वो इंग्लिश इंफॉर्मेशन के मुतालिक, इंग्लिश के ग्रामर के मुतालिक। आप अच्छा लिखना भी सीखें, अच्छा बोलना भी सीखें। और आपके अंदर जो भी है वो कम्युनिकेशन का दौर है। कम्युनिकेशन ऐसा है कि आप अपने क्लाइंट को, कस्टमर को, अपने बॉस को वो कम्युनिकेशन आपके पास। अगर कोई बिजनेस कर रहे होते हैं, कम्युनिकेशन के अंदर जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है हमारे पास, जो पाकिस्तान में क्या दुनिया भर के अंदर, वो इंग्लिश लैंग्वेज होती है। तो इसलिए इस स्किल को सीखना हमें ज़रूरी है। तो आइए हम चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको रीडिंग के मुतालिक बताता हूँ कि रीडिंग क्यों ज़रूरी है। क्योंकि अगर रीडिंग हम करेंगे किसी भी पैराग्राफ को, एक से ज़्यादा पैराग्राफ को, तो रीडिंग के दौरान हमें जो मालूमात हासिल होगी उस कंटेंट के अंदर जो हम रीडिंग कर रहे होते हैं उसके अंदर बहुत वैरायटी है। अब उसके अंदर जितनी दफ़ा हम पढ़ेंगे उसके अंदर वर्ब के मुताबिक भी पता चलेगा, वर्ड इंफॉर्मेशन मिलेगी, एडजेक्टिव के मुताबिक मिलेगा, हमें टेंसेस के मुताबिक मिलेगा सीखने को, जानकारी मिलेगी, हमें पंक्चुएशन के मुताबिक मिलेगा। और दूसरा ये कि स्पेलिंग भी हमारे नज़र के सामने, हमारे आइडियाज़ के अंदर वो महफूज रहेगी। क्योंकि जितनी दफ़ा हम वर्ड्स को देखेंगे वो हमारे माइंड में रह जाएगा, उसकी स्पेलिंग बहुत आसान होगी। और हम किसी भी बगैर देखे हम किसी स्पीच को लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमने रीड किया हुआ ये वर्ड्स इस तरह है, इसके स्पेल इस तरह है। इसी तरह प्रोनाउंसिएशन भी होगी। प्रोनाउंसिएशन के मुताबिक आप जितनी तरह उसको रिपीट करके पढ़ेंगे आस्ता आराम से, तो आपको उसके प्रोनाउंसिएशन की अदायगी सही मिलेगी। और उसका साउंड है वो भी आपको रिपीटेडली पता चलता रहेगा। तो इसलिए रीडिंग जो है वो अहम है। इंग्लिश लर्निंग के लिए सबसे पहले रीडिंग का होना लाजमी है, ताकि वर्ड्स के मुतालिक आपको पता चले। अगर आप इसकी एक्सरसाइज करें घर बैठकर, तो मेरी सजेशन है कि आप एक कंटेंट लें जिसमें इंग्लिश में एक पैराग्राफ से ज़्यादा, दो हो, तीन हो, उसको अंडरलाइन करें। कंटेंट अच्छा हो, बुक्स में हो या किसी अखबार न्यूज़पेपर के अंदर है, उसको अंडरलाइन करें कि मुझे ये एक पैराग्राफ से दो पैराग्राफ या तीन पैराग्राफ डेली उसकी रीडिंग करें। उसके बाद एक रजिस्टर बना लें, उसके अंदर कॉलम बनाएं, 8 से 10 12 कॉलम बनाएं। उसके अंदर हर पहले तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुतालिक लिखें, पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुतालिक लिखें कि वर्ब कौन सा है। प्रोनाउंस लिखें, प्रोनाउंस पर्सनल प्रोनाउन क्या है, तो उसके बाद प्रीपोजिशन क्या है, कंजक्शन क्या है और एडजेक्टिव क्या है। तो पूरे जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है पूरी एक डिटेल है। तो जो आप उस पैराग्राफ से आप पढ़ रहे होते हैं तो वो उसमें नोट करते जाएं, और उस कंटेंट जो है उसको आप डिलीट करते रहें। तो बाकी जो सारा उस कॉलम के अंदर गया है, पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी इसकी 8 किस्में हैं वो सारा उसके अंदर लेकर आते हैं। ये आप एक्सरसाइज करते रहें। उसके बाद आपके पास क्या बचेगा। फर्ज करें एक कंटेंट है, आपने अखबार में पढ़ा है, उसको अंडरलाइन किया हुआ है, एक पैराग्राफ से दो पैराग्राफ या तीन पैराग्राफ का कोई कंटेंट है, तो आपने उस जो पार्ट्स ऑफ स्पीच उसमें इस्तेमाल की हुई होगी वो आपने उठाकर उस कॉलम में लिया है। अब आपके पास क्या बचेगा, आपके पास पीछे बचेगा हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, वाज, हैज, वुड। तो ये जो है
हेल्पिंग वर्ब आपको बचेंगे। तो एक हेल्पिंग वर्ब का भी उसके अंदर कॉलम बनाएं। तो सारे जो वर्ड्स आपने जो पढ़े हैं, रीडिंग करें, उस कॉलम के अंदर आ जाएंगे, और वो आप जहाँ से आपने पैराग्राफ उठाए तो जीरो हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा टेंसेस क्या कि कौन सा इस्तेमाल हुआ है, प्रेजेंट इस्तेमाल हुआ है, पास्ट हुआ है, तो टेंसेस के मुताबिक भी पता चलेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुताबिक भी पता चलेगा, और मुख्तलिफ आपको वर्ड्स की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। अब आप दूसरे सेगमेंट की तरफ आ जाए, प्रोनाउंसिएशन, यानी प्रोनाउंसिएशन भी एक लाजमी है। प्रोनाउंसिएशन यानी आप अगर किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो जितनी दफ़ा करेंगे तो उसके साउंड भी होंगे। इसके अंदर सिलेबल्स कहलाते हैं, जो यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन है। यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन का मतलब है कि इसकी प्रोनाउंसिएशन की इकाई या काउंट। अगर कोई लफ्ज़ हम लेते हैं, फर्ज करें बनाना, बा, ना, 3 साउंड है इसके अंदर, यानी 3 साउंड जो है। अब अगर हमको इस तरह लें कि हम चिन के नीचे एक हाथ रखें तो हमारी जो चिन है वो उठेगी, यानी बा, ना, 3 सिलेबल्स हैं, और हर सिलेबल के साथ वोवेल्स आना ज़रूरी है। जैसे ए, बी के साथ ए आया तो ये वोवेल्स है, ना के साथ ए आया, ये वोवेल से, फिर दोबारा ना आया तो ये वोवेल से ए। तो इस तरह इसमें 3 सिलेबल्स हैं, बा, ना। तो इस तरह ये हम जो इसकी एक्सेंट और ब्रोकन करते हैं तो हमें इसकी प्रोनाउंसिएशन का पता चलता है। इसमें लॉन्ग वर्ड्स भी होते हैं और शॉर्ट वर्ड भी होते हैं। कम से कम एक शॉर्ट वर्ड में एक सिलेबस लाजमी है। अब जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर आप अगर चिल लगाकर बोले यू, फिर उठाए वर्ड, फिर उठाएं एस, फिर नीचे आएगा टी, तो इस तरह इसमें 5 प्रोनाउंस और सिलेबल्स है। तो इस तरह ये प्रैक्टिस से आपको पता चलता रहेगा इसकी साउंड, जितने साउंड होंगे तो इसकी प्रोनाउंसिएशन सही होगी। यानी आप छोटे छोटे लफ्ज़ लें, उसको आप प्रोनाउंसिएशन की अदायगी करें। ये पूरी एक साउंड है जो फोनिक वर्ड्स कहलाते हैं। तो आपको ये इसकी प्रोनाउंसिएशन सही होगी। बाज़ दफ़ा तो आपके डिक्शनरी भी आप देखें, उसके अंदर भी साउंड उसकी प्रोनाउंसिएशन की लिखे होते हैं टुकड़ों के अंदर, हर सिलेबल्स के साथ डैश लगा होता है, फिर डैश, इस तरह। तो ये भी लाजमी है। और फिर अब आ जाएं नेक्स्ट, वेकेबलरी बहुत लाजमी है। इंग्लिश को हाउ टू यूज़ वर्ड्स इन ग्रामेटिकल यूज। तो सबसे पहले आपको ग्रामर के मुतालिक अगर सीखना है तो आपको वेकेबलरी को बढ़ाना है। वेकेबलरी ऐसी चीज़ है, यानी आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा कितना है। अगर आप अच्छा लिख सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, तो कम से कम आपके पास वर्ड्स जो हैं 300 या 400 वर्ड्स अगर आपके पास हैं, और ग्रामेटिकल यानी आप कुछ भावनों जानते हैं, तो नो डाउट कि आप अच्छा लिख सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं। तो वेकेबलरी भी आपके पास ज़रूरी है। जो वेकेबलरी का इस्तेमाल, उसको सीखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि वेकेबलरी जब आप डिक्शनरी देखें या कहीं और बुक्स देखें, या आज के कंप्यूटर का दौर है, तो उसके अंदर एक मुख्तलिफ एक टॉपिक बना लें कि लीगल वर्ड्स कौन से हैं, कॉरस्पॉन्डेंस के वर्ड्स कौन से इस्तेमाल होते हैं, और जो जर्नल जो है वर्ड्स उसका अलग एक साइकिल वो बना लें, पार्ट्स बना लें, इसका भी एक कॉलम बना लें। और जो हमारे रोज़मर्रा स्लैंग वर्ड्स हैं उसका भी आप बनाएं, फ्रेजेस हैं उसका भी बनाएं। तो आपको ये पता चलेगा कि मुझे कौन से प्रॉपर वे के अंदर वर्ड्स को इस्तेमाल करना है और सही सेंटेंसेस के मुताबिक इस्तेमाल करना है। तो ये तरीका है, ये वे ऑफ लर्निंग का, कि आपकी वेकेबलरी एनहांस होगी, बढ़ेगी, तो आप बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, और प्रोफेशनल स्किल के अंदर शामिल हो सकते हो। क्योंकि वेकेबलरी आपकी अगर आपको ग्रामर का इस्तेमाल आता है तो ये वेकेबलरी आपको आगे बढ़ाएगा। अगर आपके पास ज़ख़ीरा होगा तो आप आगे बढ़ोगे।
تو یہ 3 سیگمنٹ ہے. 3 سیگمنٹ کے بعد میں اب چلتا ہوں. اچھا ویسے تو میں آپ کو ورڈس کی اور بھی انفارمیشن دوں گا. میری نیکسٹ جو ویڈیو آئے گی اس کے اندر ٹینسز کے بھی متعلق بتاؤں گا, جتنے بھی ٹینسز ہے پاسٹ آف اسپیچ کے متعلق, اور جو بھی ورڈس انفارمیشن آپ کو ہر ویڈیو کے اندر میں دیتا رہوں گا. اب آج میں اس کے ساتھ ساتھ ورڈس انفارمیشن دے رہا ہوں کہ آپ نے سینونیم, انٹونیم, ہارمونیمس, ایکرونیمس پڑھے ہوں گے. اگر نہیں پڑھے تو آپ اسٹڈی کریں جو میں بتا رہا ہوں. کہ اب یہ سینونیم ہے. سینونیم کیا ہے؟ سینونیم ایک ورڈ ہے. اب اس کے اندر سیم میننگ, آواز مختلف ہوگی لیکن ان کی میننگس ہوگی. لائک, الائک, سیم. تو یہ ان کی آواز مختلف ہے لیکن اس کی میننگ الگ ہے. وہ الفاظ جن کی آواز مختلف ہو لیکن میننگ سیم ہو وہ سینونیمس کہلاتے ہیں. اب اینٹونیم ورڈس وہ ہیں ایک دوسرے کی ضد ہو. اچھا, خراب, بیڈ ورڈس یا بیڈ یا گڈ. تو یہ ایک دوسرے کی جو ضد کے ورڈس ہوتے ہیں یہ کہلاتے ہیں اینٹونیمس. اینٹونیمس اور سینونیمس کے متعلق میں پورا ایک پروگرام کروں گا ویڈیو. پھر اب آ جائے ہمونیمس. ہمونیمس کیا ہے؟ ہمونیمس کی ساؤنڈ ایک جیسا ہوگا لیکن اس کی میننگ مختلف ہوگی. جیسے میل, MIAL, اور ایک ہے میل, MALE, میل مرد, اور ایک ہے میل ڈاگ. تو ساؤنڈ ایک جیسا ہے, لائک الائک, اور میننگ اس کے مختلف ہے. یہ کہلاتے ہیں ہمونیمس. اب آ جائے ایکرونیمس. ایکرونیمس کا ایبریویشن ہوتا ہے. آپ نے پڑھا ہوگا WHO, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن. تو یہ جو ایکرونیمس ہے یہ کسی ورڈس کا ایبریویشن ہوتے ہیں. تو یہ جانکاری آپ اسٹڈی کے ساتھ یا آپ کریں, آپ کو انشاءاللہ نالج ہوگی. اور دوسرا یہ, اس کے بعد ایک میں نے تھیم بنائی ہے, اس کو بھی آپ ضرور کر لیجیے. اب جیسے ریڈنگ ہے, ریڈ واٹ ایور یو لرن, یعنی وہ ریڈ کریں جو آپ نے سیکھا ہے. اب کیا ہے کہ انڈرسٹینڈ واٹ ایور یو ریڈ, جو آپ نے پڑھا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کریں کیا پڑھا ہے. اب رائٹ واٹ ایور یو ریڈ, اب جو پڑھا ہے وہ آپ لکھیں, جو آپ کے آئیڈیاز کے اندر ہے, جو آپ کے دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں. اب ہے اسپیک واٹ ایور یو ہیو. اب اس کے اندر یہ تھوڑا سمجھیں کہ اسپیک بولے جو آپ کے پاس ہے. اب آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس نالج ہے, ورڈس انفارمیشن ہے, آپ کے پاس گرامر کا وے آف لرننگ کا طریقہ کار ہے. تو یہ آپ ملا کر آپ پھر انگلش بول بھی سکتے ہیں, لکھ بھی سکتے ہیں. تو یہ آگے چل کر میں آپ کو ٹینسز کے متعلق بتاؤں گا. یہ چھوٹی سی ایک ویڈیو تھی آپ کے انفارمیشن کے لیے. اور ہمارا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. اور نیکسٹ ویڈیو آپ دیکھتے رہیے گا, ٹینسز کے متعلق بھی ہوگی اور سارے پارٹس آف اسپیچ کے متعلق یہ آپ کو جانکاری دیں گے. اور ساتھ ساتھ اس کے ورڈس انفارمیشن بھی ادا ہوگی. ایٹیمولوجی کیا ہے اس کے متعلق بھی آپ کو پتہ چلے گا. تو مجھے اجازت دیے, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا. السلام علیکم.